हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आओ बेटा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चार एलिमेंट बेटा यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, लेड, थैलियम एंड बिस्मथ। तो ये जो एलिमेंट्स है बेटा, एक एलिमेंट इनमें से 13 ग्रुप से बिलोंग करता है, दूसरा एक एलिमेंट है 14 ग्रुप का, एक एलिमेंट है यहाँ 15 ग्रुप का और एक एलिमेंट है बेटा यहाँ पर 16 ग्रुप का। चार एलिमेंट चार अलग अलग ग्रुप के हैं। तो यहाँ पर बेटा लिखा मैंने ये ग्रुप नंबर इनका, और अब मैं लिख रहा हूं इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो वो यहाँ पर मैं बेटा मेंशन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। यहाँ लिख रहा हूं बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हर ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ठीक है बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां लिख रहा हूं मैं नीचे बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा, तो ग्रुप नंबर 13 जो है इसका बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 हाईएस्ट। 14 का बेटा +4 होता है हाईएस्ट, 15 का +5 होता है, 16 का +6 होता है, 17 का +7 होगा, 18 ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। ठीक है बेटा, अब लोएस्ट की बात करूं, एलिमेंट देखो पहले कौन कौन से दिए हुए, फिर उसके बाद लिखेंगे एलिमेंट। जो बेटा यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं 13 ग्रुप का एलिमेंट है बेटा यहाँ पर थैलियम। जो थैलियम है वो हमारा 13 ग्रुप का एलिमेंट है, और जो लेड है वो 14 ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, और जो हमारा बिस्मथ है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट है, और जो ऑक्सीजन है बेटा वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है। ये इनका बेटा हो गया ग्रुप नंबर। अब चलते हैं इनका कि किसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। थैलियम का बेटा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, और ऑक्सीजन का बेटा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। देखो बेटा, थैलियम ग्रुप नंबर 13 का है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन थैलियम का +3 नहीं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। लेड 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, लेकिन +4 स्टेबल नहीं होता है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है वो +2 वाला Pb+2 एग्जिस्ट करता है। बिस्मथ +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 15 ग्रुप का है, तो ये +5 में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो स्टेबल स्टेट होता है ऑक्सीडेशन वो +3 होता है। बिस्मथ का केवल एक कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नोन है, और वो है बेटा क्लोरीन के साथ BiF5। केवल बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में शो करता है, बाकी सभी जगह +3 शो करेगा। ऑक्सीजन बेटा जो है, अच्छा एक अगली बात यहां पर आपको बता देते हैं कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, थैलियम हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया, ये तीनों जो एलिमेंट हैं इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन अलग है। ऑक्सीजन की लोअर स्टेट का जो रीजन है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नहीं होती है, ऑक्सीजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, लोएस्ट -2 होती है। तो ये -2 इसकी स्टेबल है, +2 स्टेबल नहीं है, लोएस्ट -2 स्टेबल है। अच्छा, एंड जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका जो बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 Np126। ये होता हमारा इनका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में तो यही है, एस ब्लॉक में भी यही है, डी ब्लॉक में जरूर होता है कि वैलेंस सेल के साथ साथ जो हमारा पेनल्टीमेट शेल है उसके भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एनर्जी डिफरेंस कम होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो पी ब्लॉक के ऊपर वाले एलिमेंट्स है किसी भी ग्रुप के, वो तो उनमें पी सबसेल के साथ साथ एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन अब पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते जाते हैं, इस एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कम होता चला जाता है, और नीचे जाने पर
वो पार्टिसिपेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता ही नहीं है। सो द रिलक्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर NH2, ये बात चल रही बेटा, द reluctance of this NS electron pair in bond formation is called inert pair effect। तो ये जो तीन है बेटा एलिमेंट, इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का जो रीजन है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2,6। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। तो बड़ी आसानी से ये 2 इलेक्ट्रॉन को जहां भी इसको मिलेंगे तो एक साथ या एक एक इलेक्ट्रॉन 2 जगह से तुरंत ये उसको कैप्चर करेगा, तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और O2- में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। ये लो बेटा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट हो गया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका आ गया? नियर है, जो नियर इनर्ट गैस है जो नियॉन, उसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा। नियॉन एक इनर्ट गैस है। जितने भी एलिमेंट है बेटा 18 ग्रुप के अलावा वो सभी अपने कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस जैसा बनाना चाहते हैं। मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं जिससे वो भी स्टेबल हो जाए। तो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसीलिए स्टेबल है क्योंकि वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन रखती है। ठीक है बेटा, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। आप देखिए क्या पूछा था उन्होंने, following elements, which of the following elements have their lower oxidation state as more stable oxidation state? तो बेटा ऑक्सीजन की भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, लेड की भी +2 है, +4 नहीं, थैलियम की भी +1 स्टेबल है, +3 नहीं, बिस्मथ की भी +3 स्टेबल है, +5 नहीं। चारों ही एलिमेंट्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टेबल हैं, हायर नहीं। इसका आंसर ABCD चारों होगा बेटा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।